हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। एक बार फिर हम आज नए टॉपिक को लेकर, नए पाठ को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर 9 से 12 बोर्ड की पाठ्यक्रम हिंदी को संपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में आज पहला पाठ आप लोग को पढ़ा दिया गया था संस्कृत का, दूसरा पाठ लेकर के अन्योक्ति विलासा आज हम उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। ये केवल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन में भी ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे और ये पाठ यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 हिंदी के पेपर में 6 अंक सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक एक शब्द का मैं हिंदी अनुवाद बताऊंगा और इसमें एक एक जो सूक्ति है वो कोई आलस्य ना करने का प्रतीक है, कोई धैर्य का प्रतीक है, कोई स्वाभिमान का प्रतीक है, कोई सज्जनों का प्रतीक है, कोई बुरे विपत्तियों में यानी ईश्वर की जो निर्भरता है, ईश्वर ने जो लिख दिया है उस वो होके रहेगा, इसका प्रतीक है। तो इस सूक्ति से हम सीखेंगे भी कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो होनी है वो होके रहेंगी और हमें इस पंक्तियों से सीखने को मिलेगा भी बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों से, एक पंक्तियों को एक बार हम ये जैसे लिखी हुई है वैसा पढ़ेंगे और उसके बाद उसको मनुष्य पे अप्लाई करके, मनुष्य पे उसको मनुष्य पे पालन करके उसको देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी इस चैप्टर को पूरा देखें और इस चैप्टर को और आप सभी से निवेदन है बेटा कि आप सभी इस चैनल को खूब सराहें, खूब प्यार दें और खूब शेयर करें, एक दूसरे को बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि कोई भी क्लास, कोई भी पाठ, कोई भी चैप्टर बेकार नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। आप एक बार ज़रूर ज्ञान को अर्जित करें और प्रयास यही करें कि कम से कम हमें सपोर्ट करें। आप सब मेरी फैमिली हैं, इसलिए आपका दायित्व है कि आप इस चैनल को खूब सराहें। आइए बहुत देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो इसका पहला सूक्ति है, पहले इस पाठ का मतलब जान लेते हैं। इस पाठ का नाम है अन्योक्ति विलासा। योक्ति विलासा का मतलब होता है दूसरी बातों का आनंद, यानी एक बात को कहना और दूसरी उदाहरण के माध्यम से उसको कहा जाए तो उसे अन्योक्ति विलासा कह सकते हैं। जैसे अगर कोई भाग गया है तो उसको ये ना कहा गया कि भाग गया है, बल्कि कह दिया जाए कि 9 2 11 हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप जितनी इच्छा रखते हैं उससे अगर आपको कम वस्तु मिल रही है तो वही लोग कह देते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो अन्योक्ति का मतलब होता है कि दूसरी बातों के माध्यम से किसी और बात को कहना, तो यही अन्योक्ति। ये लिखा भी हुआ है, अन्य युक्तियों का सौंदर्य। तो विलासा का मतलब यहाँ सुंदर है, यानी दूसरी बातों की सुंदरता। आइए पहले सूक्ति पे चलते हैं, पढ़ते हैं पहले सूक्ति को। नितरां नीचोऽस्मित् त्वं खेदं कूपा कदापि मा कीर्ता अत्यंत शरस हृदयो यथा परेशान गुणगिरहितो असि। आप पेंसिल लेकर के बैठ जाएंगे या फिर कॉपी में लिख लेंगे। इस पाठ का जो संदर्भ है, मैं एक बार संदर्भ बता देता हूँ। सभी पद्यांश के लिए, सभी सूक्तियों के लिए वही संदर्भ रहेगा। आप सब हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अनुवाद मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो पहला जो दोहा कुआं है, कुएं के माध्यम से सज्जन व्यक्तियों को, ज्ञानी व्यक्तियों को तुच्छ, स्वयं को तुच्छ न समझने की बात कही गई है इसमें। तो नितराम, नितराम मतलब होता है अत्यधिक। नीचो अश्मित, नीचो अश्मित नीचा होने का, लेकिन कुएं की बात है तो हम नीचो का लिखेंगे गहरा होने का, गहरा होने का। नीचो अश्मित का क्या हो जाएगा, गहरा होने का। नीचो अश्मित का क्या हो जाएगा, गहरा होने का। तुम मतलब तुम, लेकिन हम लिखेंगे तुम, हम लोग लिखेंगे इसको तुम माने तुम। खेदम मतलब दुख, खेदम मतलब दुख। कूपम मतलब हे कुएं, कूपम मतलब हे कुएं, कूपम मतलब हे कुएं। कदाप मतलब कभी भी, कदाप मतलब कभी भी। माँ मतलब मत, माँ का मतलब क्या हो जाएगा, मत, माँ का मतलब मत। कीर्ता मतलब करो, कीर्ता मतलब करो, कीर्ता मतलब करो। तो एक लाइन का देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हे कुएं तुम अत्यधिक नीचे अर्थात गहरे होने का खेद कभी भी मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत सरस हृदय वाला, अत्यंत सरस हृदय वाले हो। ठीक है, अत्यंत सरस हृदय वाले, अत्यंत सरस हृदय का लिखिए अत्यंत सरस हृदय वाला। यत मतलब क्योंकि, यत मतलब क्योंकि। परेशान मतलब दूसरों के, परेशान मतलब दूसरों के। परेशान का क्या हो जाएगा, दूसरों के। परेशान का क्या हो जाएगा, दूसरों के। गुड़, अब गुड़ गिरहिता अस, इसमें 3 शब्द हैं, तो गुड़ जो लिखा है बेटा उसको यहाँ कुएं के लिए हम लिखेंगे रस्सी।
तो गुड़ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिए रस्सी, गुड़ ब्रैकेट में रस्सी। गृहीता का लिखेंगे, गृहीता का लिखेंगे ग्रहण करने वाले, गृहीता का लिखिए ग्रहण करने वाले, असी मतलब हो। तो क्या हो जाएगा पूरे का हो जाएगा गुड़ अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। आप कुएं में कुछ भी फेंक दो, कभी कुआं आपसे ये नहीं कहता कि इसको वापस, कितनी भी बड़ी रस्सी फेंक दो कुआं उसको अपने आप में समेट लेता है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि भाई अगर कोई सज्जन है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है और उसमें कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो अपने आप को उसको कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सरस हृदय वाला है, अच्छे हृदय वाला है, तो वो किसी से भी कम नहीं है। इसमें यही बात बताई गई है। तो आइए अब अनुवाद करते हैं। इसका पूरा अनुवाद पहले मैंने बता दिया था आपको कि इस श्लोक में जो कुआं है उसके माध्यम से यह बात बताई गई है, उसके माध्यम से यह बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को तुच्छ ना समझे, किसी भी व्यक्ति को अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति अपने आप भी विशेष है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। तो प्रस्तुत सूक्ति में कभी हम अनुवाद करेंगे बेटा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें शब्द को इधर उधर करके वाक्य को शुद्ध करना है। तो सबसे पहले हम कुएं से करेंगे, अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में कहा गया है कि हे कुएं, तुम अत्यधिक नीचे अर्थात गहरा होने का दुख कभी भी मत करो, क्योंकि यत माने क्योंकि, यत माने क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और तुम दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कुएं, तुम अत्यधिक नीचे अर्थात गहरे होने का दुख कभी भी मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। अब मनुष्यों को लेकर इसका अनुवाद करेंगे। अर्थात हे ज्ञानी पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ ऐसा समझकर दुखी मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है वह कभी भी किसी से कम नहीं होता है, वह कभी भी किसी से कम नहीं होता है। पहला जो सूक्ति है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी सूक्ति की तरफ। नीरक्षीर विवेके हंस आलस्यम तमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्याकुलवर्तम पलिष्यत का। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं, एक एक शब्द का हम लोग अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। नीर का लिखिए पानी, क्षीर का मतलब लिखिए दूध। तो हम इसको सही शुद्ध लिखने लेंगे, दूध और पानी कर लेंगे, दूध और पानी, दूध और पानी को। विवेके मतलब होता है अलग करने में, विवेक का मतलब होता है अलग करने में, विवेके का मतलब अलग करने में। ठीक है, यहाँ तक तो क्या हो जाएगा पूरा, इतने का पूरा हो जाएगा, दूध और पानी को अलग करने में। ठीक है, दूध और पानी को अलग करने में। हंस आलस्यम, हंस को यहाँ मनुष्य का प्रतीक बताया गया है, मनुष्य भी कह सकते हैं और यहाँ हंस कह के भी आप व्याख्या कर सकते हैं। तो हंस आलस्यम, हे हंस आलस्य, हे हंस आलस्य, इतना लिखेंगे, हे हंस आलस्य, हे हंस आलस्य। ठीक है, तन त्वमेव, त्वमेव का मतलब तुम ही, त्वमेव मतलब तुम ही, तनुसे, तनुसे माने करोगे, चेत मतलब यदि। तो एक लाइन का समझिए, इस एक लाइन में बताया गया है कि हे हंस, यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस करोगे तो क्या होगा, आगे चलते हैं। विश्व अस्मिन अधुना अन्य, तो इसमें तीन शब्द, चार शब्द से ये शब्द बना हुआ है। विश्व मतलब संसार, अस्मिन माने इस, अधुना मतलब आज, अधुना मतलब आज। ठीक है, या अब भी कह सकते हैं, अब भी कह सकते हैं या आज भी कह सकते हैं। अन्य दूसरा, तो इतने का क्या हो जाएगा, इस संसार में दूसरा, इस संसार में दूसरा या अब दूसरा, इस संसार में अब दूसरा, इतने पूरे का अर्थ हो जाएगा इस संसार में अब दूसरा। ठीक है, अभी आप, क्योंकि मेरे पास बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको ठीक तरीके से शब्द तोड़ के नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से समझा सकूँ। मेरा अपना पूरा उद्देश्य रहता है कि आप इसको समझ सके, थोड़ा सा आप भी सहयोग करें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। फिर से बता देता हूँ, विश्व मतलब संसार में, अस्मिन मतलब इस, अधुना मतलब अब, अन्य मतलब दूसरा। तो क्या हो जाएगा, अब इस संसार में दूसरा, इतने का क्या हो जाएगा, अब इस संसार में दूसरा। कुलवर्तम, कुलवर्तम मतलब कुल के प्रण को या वंश के प्रण को, तो कुल के प्रण को भी आप लिख सकते हैं, या सबसे अच्छा, उससे अच्छा कुल की मर्यादा का,
कुल की मर्यादा का लिख लीजिए। कुलवर्तन माने कुल की मर्यादा का, पलिश्यत माने पालन, पलिश्यत माने पालन का मतलब कौन, का मतलब हो जाएगा कौन, ठीक है। पलिश्यत मतलब पालन करेगा, का मतलब कौन, पलिश्यत माने पालन करेगा का मतलब कौन, ठीक है। तो इसमें ये बात बताई गई है, यानी हंस की अपनी विशेषता होती है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। तो मनुष्य भी जो विवेकशील है, जो ज्ञानी है, अगर वो भी दूध और पानी को, यानी गलत उचित और अनुचित को उचित और अनुचित का निर्णय करने में अगर वो आलस्य करने लगेगा तो फिर इस संसार में सभी बेईमान लोग हो जाएंगे। इसलिए इसमें बताया गया है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने जीवन में कभी भी उचित और अनुचित के निर्णय में आलस्य न करे। इसमें यही बात बताई गई है। आइए अनुवाद लिखते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया है। अनुवाद आप समझ रहे हैं कि अनुवाद हिंदी अनुवाद जब करेंगे तो हमको शुरू करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ये जो अनुवाद है, अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनुवाद से पहले हम क्या करते हैं, दो शब्द लिख लीजिए, नीरछी लिख लेंगे, उसके बाद परिषद का, उसके बाद हम अनुवाद करना शुरू कर देते हैं। तो अनुवाद सबसे बड़ी बात होती है कि अनुवाद हम शुरू कहाँ से करेंगे, तो इसका ध्यान दीजिए। यहाँ से शुरू करेंगे, हे हंस आलस्यम, तो लिखो यहाँ से आप समझिए, हंस आलस्यम से हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो अब इस संसार में दूसरा कौन है जो तुम्हारे कुल मर्यादा का पालन करेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो अब इस संसार में दूसरा कौन है जो तुम्हारे कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अर्थात हे ज्ञानी पुरुष, अगर तुम ही उचित और अनुचित का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन है जो तुम्हारे कुल व्रत का पालन करेगा। इसलिए तुमको उचित और अनुचित का निर्णय करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार आपकी दूसरी सूक्ति भी कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि मैं एक बार ये तो पूरा स्टेंजा पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मनुष्यों पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो वही चीज़ करना है आपको। थोड़ा जब आप अनुवाद इतना लिख देंगे, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, तो आपका नंबर कटने वाला नहीं, आप पूरा का पूरा नंबर पा जाएंगे, ठीक है। जो मैं अर्थात करके बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सूक्ति पर, सूक्ति नंबर 3। तो बेटा सूक्ति नंबर 3 पे चलते हैं और पढ़ते हैं इनको। कोकिलयापय देवशान तावत बिरसान करील विट्टेषु यावत मिलत अलिमाल को अपिरसाला समुल सती। तो ये भी यानी व्यक्ति के जीवन में आप देखिए दुख और सुख दोनों आता है। तो इस सूक्ति में ये बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में जब भी दुख आए तो उसको वैसे ही धैर्यपूर्वक बिता लेना चाहिए जब तक उसके जीवन में अच्छे दिन नहीं आ जाते। उसमें धैर्य खोना नहीं चाहिए, अपने रिश्ते को तोड़ नहीं लेना चाहिए, इसमें बताया गया है। और कैसे बताया गया है, कोयल के माध्यम से कवि इसमें ये समझाना चाह रहा है कि जिस प्रकार कोयल जो है अपने कठिन दिनों को करील के वृक्ष पर बिता लेती है, फिर जब आम आता है भौरों से युक्त तो उस पर जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी जब उनके जीवन में दुख आए तो उन्हें क्या करना चाहिए, दुख में धैर्य को धारण किए रहना चाहिए। आइए एक एक शब्द का आप मीनिंग लिखते हैं। कोकिल मतलब हे कोयल, कोकिल मतलब हे कोयल, कोकिल मतलब हे कोयल। यापे मतलब बिता लो, यापे मतलब बिता लो। दिवसान मतलब दिनों को, दिवसान मतलब दिनों को। तावत मतलब तब तक, तावत मतलब तब तक। बिरसान मतलब नीरस या कठिन, नीरस या कठिन, नीरस या कठिन। करील विपेशु, करील विपेशु का लिखेंगे बेटा, करील के वृक्ष पर। आप देखें डंठल ही होता है, कांटे ही होते हैं, इसमें कोई भी रस नहीं होता है। करील का वृक्ष जो है वो दुख का प्रतीक है, यानी मनुष्य के जीवन में पतझड़ जब आता है, जब दुख आता है तो वैसे होता है। करील का जो वृक्ष होता है इस पर हमेशा पतझड़ होता है, यानी इस पर कांटे ही कांटे होते हैं, ठीक है। तो करील विपेशु मतलब करील के वृक्ष पर या करील के वृक्ष में, ठीक है। तो इतने का क्या हो जाएगा, हे कोयल तब तक अपने नीरस अर्थात कठिन दिनों को करील के वृक्ष पर बिता लो। आगे बढ़ते हैं। यावत, इसमें जो है 3 शब्द मिलकर बना हुआ है ये यावत, जो ना है वो ता में चिन्ह हुआ, यावत मिलत, मिलत अलिमाल। तो यावत मतलब जब तक, यावत मतलब जब तक। मिलत मतलब क्या होता है, मिलत मतलब होता है, मिलत अलिमाल का, मिलत का मतलब युक्त लिख सकते हैं, मिलत मतलब युक्त, जब तक युक्त। अलिमाल मतलब भौरों से, तो पूरा का क्या लिख लेंगे, जब तक भौरों से युक्त। इतने का क्या हो जाएगा बेटा, यावत मिलत अलिमाल का हो जाएगा जब तक भौरों से युक्त, जब तक भौरों से युक्त। को अपि माने कोई, रसाल मतलब आम का वृक्ष, आम, इस रसाल माने आम ही होता है लेकिन थोड़ा सा जोड़ेंगे, आम का वृक्ष। समुलसति उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न होता है या विकसित होता है, ठीक है। तो आइए अब अनुवाद पे चलते हैं। मैंने एक एक शब्द का आपको मीनिंग लिखा दिया है। अनुवाद कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है कि अनुवाद शुरू करने से पहले 2 शब्द हम लिखेंगे, कोके लिखेंगे डैश डैश, फिर समुलसति लिखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद लिख करके हम अनुवाद करना शुरू करेंगे। तो प्रस्तुत सूक्ति में कहा गया है कि हे कोयल अपने नीरस अर्थात कठिन दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर व्यतीत कर लो जब तक भौरों से युक्त कोई आम का पेड़
विकसित नहीं होता है। अर्थात हे मनुष्यों, जब तक तुम्हारे जीवन में दुख है तब तक तुम उन दिनों को वैसे ही व्यतीत कर लो, जब तक तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन नहीं आते तब तक तुम धैर्य के साथ अपना जीवन व्यतीत कर लो। ठीक है, तो ये चौथा आपका हो गया, तीसरा हो गया, माफ कीजिएगा, तीसरा आपका पूरा क्लियर हो गया। इसीलिए मैं अर्थात के साथ भी आता चल रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं चौथे स्टेंजा पे हम लोग। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सूक्ति है और ये जीवन में बहुत ही कुछ सिखाने वाली सूक्ति है और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से सब आप स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार कम से कम लगाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सूक्ति इस पार्ट से यही है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें चातक पक्षी के माध्यम से व्यक्तियों को सावधान किया गया है कि चातक पक्षी की विशेषता होती है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद में जब वर्षा होती है तभी वो पानी पीता है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि इसमें कवि ये समझाना चाह रहा है कि हे चातक पक्षी सुनो, इस आकाश में बहुत सारे बादल हैं लेकिन सभी एक समान नहीं होते। कुछ बादल तो अच्छे होते हैं जो वर्षा कर देते हैं, जो धरती को गीला कर देते हैं, लेकिन कुछ बादल व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। और इसमें ये भी बात बताई गई है कि इसलिए तुम जिस बादल को देखो उससे अपने प्यास की बात मत कहो। और इसके माध्यम से मनुष्यों को बताया गया है बेटा कि इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं, कुछ समर्थ हैं, कुछ धनी हैं, कुछ निर्धन हैं। तो व्यक्ति को क्या चाहिए कि सभी के सामने अपने हाथ को ना फैलाए, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है उसकी मदद कर दें लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग उसका उपहास करेंगे। इसलिए सभी के सामने हाथ को फैलाना नहीं चाहिए। इस सूक्ति में यही बात बताई गई है। आइए एक एक बात हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। रे रे चातका का लिखिए, हे चातक, हे चातक। सावधान मनसा, सावधान मनसा का हो जाएगा सावधान चित्त से। सावधान मनसा का क्या हो जाएगा, सावधान चित्त से। मित्र मतलब मित्र, क्षण मतलब क्षण भर या क्षण के लिए या थोड़ी देर। ठीक है, श्रुत्याम, श्रुत्याम मतलब सुनो, लेकिन क्या लिखेंगे, मेरी बात सुनो। क्या लिखेंगे हम लोग, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। श्रुत्याम माने मेरी बात सुनो। ठीक है, अंबोधा, अंबोधा का मतलब होता है बादल। अंबोधा माने बादल। बहुआ मतलब बहुत सारे हैं, इतना लिखेंगे, बहुत सारे हैं। संति माने है, संति माने हैं। गगने मतलब आकाश में, गगने मतलब आकाश में, गगने माने हो जाएगा आकाश में। सर्वे अपि, सर्वे अपि माने सभी। अब इसमें नया धन एत धन आदिर्षा शब्द 3 शब्द से मिला हुआ है। तो नयत आदिर्षा मतलब एक जैसे नहीं है। नयत आदिर्षा का क्या लिख लेंगे बेटा, एक जैसे नहीं है। ठीक है, एक जैसे नहीं है। ये 2 लाइन का मैं समझा देता हूँ। सूक्ति में कहा गया है कि हे मित्र चातक, सावधान चित्त से मेरी बात को क्षण भर सुनो। इस आकाश में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केचिद, केचिद माने कुछ। दृष्टभ आद्रियंते, अब इसमें 2 शब्द मिला। दृष्टभ, दृष्टभ माने वर्षा करके, आद्रियंत माने गीला कर देते हैं। तो दृष्टभ आद्रियंत का क्या हो जाएगा, वर्षा करके गीला कर देते हैं, वर्षा करके गीला कर देते हैं। वसुधाम, वसुधाम माने धरती को, वसुधाम माने धरती को। गर्जंत मतलब गरजते रहते हैं या गर्जना करते हैं। केचित मतलब कुछ बादल, केचित मतलब कुछ बादल। यहाँ बादल बढ़ा लेंगे ताकि वाक्य बनाने में आपको आसानी रहे। केचित माने कुछ बादल। व्यर्था मतलब व्यर्थ में, व्यर्था माने व्यर्थ में, यानी कुछ बादल वर्षा करके धरती को गीला कर देते हैं तो कुछ बादल व्यर्थ में ही गर्जना करते रहते हैं। यहां तक सभी को समझ में? आगे चलते हैं। यम यम, यम यम, यम यम, यम यम माने जिस जिसको, यम यम का लिखेंगे जिस जिसको। पश्यस्य देखो, पश्यस्य देखो। तस् तस्, तस् तस् मतलब उस उससे, तस् तस् मतलब उस उससे। जैसे यहाँ आप जिस जिसको लिखे हैं ना, उस उससे, उस उससे। पुरतो या उस उसके लिख लेना, उस उसके। पुरतो मतलब होता है बेटा सामने, पुरतो माने सामने, उस उसके सामने। माँ मतलब मत, माँ मतलब मत। ब्रूहि माने बताओ या कहो। दीन वचना, दीनता भरे वचनों को, दीनता भरे वचनों को, या लिख लेंगे दुख भरी बातों को। दीन वचनम दुख भरी बातों को या दीनता भरे वचनों को। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में। एक बार मैं पूरा संस्कृत पढ़ता हूँ फिर आपको अनुवाद बताऊंगा। रे रे चात का सावधान मनसा मित्रम शरण श्रुत्याम अंबोधा बहुवाहि संत गगने सर्वे अपि नहतादिरसा केचिद वृष्टभा धीरन्ति वस्ताम गर्जन्त केचिद विरथा यम यम पश्यस्तस्तस् पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचनम। ठीक है, तो मैंने एक एक शब्द आपको बता ही दिया है। अब आपको मैं ये बताऊंगा इसका अनुवाद। ठीक है, मैंने आपकी इस स्टोरी इसके पीछे की बता दी है। अब आप ध्यानपूर्वक अनुवाद सुनिए। अनुवाद हेडिंग डालेंगे, संदर्भ वही रहेगा, अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे
हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुनो। इस आकाश में बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ वर्षा करके धरती को गीला कर देते हैं, तो कुछ बादल बेकार में या व्यर्थ में गर्जना करते रहते हैं। इसलिए जिस जिसको देखो उसके सामने तुम अपने प्यास के बारे में मत बताओ। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ व्यक्ति को लेकर के बताया गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं अनुवाद आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। 3 लाइन तक तो चातक की बात कही गई है और चौथी लाइन में व्यक्ति को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में कहा गया है कि हे चातक, सावधान मन से मेरी बात को क्षण भर सुनो। इस आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक समान नहीं हैं या एक जैसे नहीं हैं। कुछ वर्षा करके धरती को गीला कर देते हैं, कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते रहते हैं। इसलिए जिस जिसको देखो उसके सामने अपने दीनता भरे वचनों को मत कहो। अर्थात हे मनुष्यों, इस संसार में धनी और निर्धन दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ उदार हैं तो कुछ अनुदार। इसलिए तुम जिस जिस व्यक्ति को देखो उस व्यक्ति के सामने अपने हाथों को मत फैलाओ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी मदद करेंगे तो कुछ तुम्हारे दुख पर उपहास करेंगे। बात आई समझ में? इसी पे तो रहीमदास ने दोहा कहा है, रहीमन निज मन व्यथा मन ही राखा गोय। रहीमन निज मन व्यथा मन ही राखा गोय। सुनिठ लई है सब बाट न लय है कोय। रहीमा बाट न लय है कोय। ये संसार बड़ा स्वार्थी है बेटा, जितना मतलब आपसे है उतने ही आपको काम देगा, उतने ही आपसे हाथ मिलाएगा, उतना ही आपसे मतलब रखेगा। तो इसलिए इस संसार में अगर आपको कुछ करना है तो स्वयं के बल पे आप करिए। आप जब दूसरों से मदद मांगने जाएंगे तो लोग आपको अपना नौकर, आपका मजाक बनाना आरंभ कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि चौथी सूक्ति भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब 5वीं सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं 5वीं सूक्ति की तरफ, जिसमें सोने के माध्यम से जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी पीड़ा को बताया गया है। जिस प्रकार सोना देखिए आप, उसको जलाया जाता है, उसको आग में खूब तापा जाता है, खूब उसको बेच तक दिया जाता है, लेकिन सोना कहता है मुझे दुख नहीं होता है। लेकिन सोना कहता है मेरा दुख इस संसार में बस एक है। जब लोग क्या करते हैं, मुझे बेचते समय एक तरफ मुझे रखते हैं और दूसरी तरफ जो बेकार सी कौड़ी होती है जिसका कोई मोल नहीं होता है, जो लोहे का बाड़ जिसको हम रत्ती यहाँ पर देखेंगे, उससे तुलना उसको एक तरफ रखते हैं, एक तरफ हमें रखते हैं, तब मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि सज्जन व्यक्तियों की चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई उनकी प्रशंसा करे, चाहे उनको कोई कुछ भी कहे, उन्हें पीड़ा नहीं होती। लेकिन जब उनकी तुलना किसी नीच व्यक्ति से, किसी तुच्छ व्यक्ति से कर दी जाती है, तब उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। यानी जब किसी नीच व्यक्ति से समानता बता दी जाती है तब उन्हें पीड़ा होती है। यही बात इसमें बताई गई है। तो आइए सूक्ति को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। नावे ताड़नाद तापनाद वहिनी मध्ये नावे विक्रियात किलशमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुक् दुखम तत् एकम यतो मा जना गुंजया तौलयन्ति। चलिए एक एक शब्द का हम अर्थ लिखते हैं। नावे, जब जो ना जहाँ नावे आवा है, नावे आया है तो उसको ना तो ठीक है, नावे मतलब ना तो। ताड़नाद, ताड़नाद मतलब होता है पीटने से, ताड़नाद मतलब पीटने से। तापनाद जलाने से। वही मध्य, आग के मध्य या आग के बीच में या अग्नि के बीच में। नावे मतलब ना तो। बेचने से। किलशयमानो अहम अस्मि, किलशयमान अहम अस्मि, इसमें 3 शब्द है। किलशयमाना मतलब होता है दुखी, अहम मतलब मैं, अस्मि माने होता हूँ। और इस ना को यहाँ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं दुखी नहीं होता हूँ। इतने का हो जाएगा बेटा, किलशमान अहम अस्मि का हो जाएगा मैं दुखी, यहाँ से ना लेंगे तो हो जाएगा नहीं होता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं दुखी नहीं होता हूँ। इतने का हो जाएगा मैं दुखी नहीं होता हूँ। यानी इतने का आप प्रस्तुत सूक्ति में सोना कहता है कि मैं ना तो पीटने से, ना तो अग्नि के बीच में जलाने से, और ना ही बेचने से दुखी होता हूँ। ठीक है, दुखी होता हूँ। आगे कहा गया है सुवर्णस सोने का मुख दुखम,
मुख्य दुखम मतलब प्रमुख दुख। तत् एकम, इसको आप अलग अलग करेंगे तो तत् धन एकम हो जाएगा। इसमें लिखने में समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं लिख के बताता। तत् एकम मतलब वह एक ही है। तत् एकम मतलब वह एक ही है। मे का मेरा लिख सकते हैं, मेरा लिख सकते हैं। तत् एकम माने वह एक ही है। यतो माने जब, माँ मतलब मुझे, जना मतलब लोग, गुंजया कौड़ी जिसको बाट कहते हैं अपने समाज में, उसी की बात। तो यहाँ इसको चाहे आप रत्ती लिख लें चाहे कौड़ी लिख लें, चाहे आप रत्ती लिख लें और चाहे कौड़ी लिख लें। तौलयंत तुलना करते हैं, तौलयंत मतलब तुलना करते हैं, तब मुझे बड़ी पीड़ा होती है, तब मुझे बड़ी पीड़ा होती है, सोना कह रहा है। ठीक है बेटा, तो आइए इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद करते समय आप अनुवाद जब शुरू करें, संदर्भ मैंने आपको बता दिया। अनुवाद में सबसे पहले ना वे लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश करके तौलयंत लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। तो प्रस्तुत सूक्ति में कहा गया है कि सोना कहता है मुझे पीटने से, आग के बीच जलाने से, बेचने से मैं दुखी नहीं होता हूँ। सोना कहता है मेरा तो प्रमुख दुख वह एक ही है, जब लोग मुझे कौड़ी से, रत्ती से तौल देते हैं। सज्जन व्यक्ति का मानना है कि चाहे उनकी कोई निंदा करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, उन्हें दुख नहीं होता है, लेकिन जब कोई उनकी तुलना किसी नीच व्यक्ति से कर देता है तब उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, तब उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। इसी यही इस सूक्ति में बताया गया। एक बार फिर तेजी से मैं इसका अनुवाद करूंगा। प्रस्तुत सूक्ति में कहा गया है कि सोना कहता है कि मुझे पीटने से, आग के बीच जलाने से, मुझे बेचने से मुझे दुख नहीं होता है। सोना कहता है मेरा तो प्रमुख दुख वह एक ही है, जब लोग मुझे कौड़ी से, रत्ती से तौल देते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति कहते हैं या सज्जन कहते हैं कि कोई हमारी निंदा करे या प्रशंसा करे, हमें दुख नहीं होता है, लेकिन जब सज्जन की तुलना किसी नीच व्यक्ति से कर दी जाती है तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। और ये आपका अनुवाद कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि 5 के पाँचों अनुवाद आपको ठीक तरीके से समझ में आएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप एक बार ज़रूर बताएंगे, कमेंट करिए और बताइए, हम आपको पूरी सहायता प्रदान करेंगे। बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और खूब सब्सक्राइब, खूब शेयर करें, ताकि हम इस चैनल पर हमें साहस मिल सके और हम आपके लिए शानदार काम कर सकें। देर न करते हुए चलते हैं अंतिम और आखिरी सूक्ति की तरफ भी है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पेपर में यानी तीसरी चौथी के बाद जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई सूक्ति वो यही है, इसलिए हमें इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसका भी मैं आपको एक बार पूरा डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या बात कही गई है। इसमें एक बात बताई गई है कि ईश्वर ने जो लिख दिया है वो होकर रहेगा, इसलिए मनुष्य को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके जीवन में होना है वो आप होकर के रहेगा, इसलिए आपको बहुत परेशान नहीं होना। इसमें एक भौरे के माध्यम से ये बताया गया है। भौरा जाता है और शाम के समय जाता है, आप जानते हैं शाम के समय कमल बंद हो जाते हैं, शाम के समय वो जाता है, और वो जाने के बाद क्या होता है कि जिस कमल के कोश में वो रस लेने के लिए जाता है, कमल के अंदर जाता है, कमल के फूल के अंदर, तो जब वो जाता है तो क्या होता है कि शाम हो जाती है और सूरज डूब जाता है और कमल का जो कोश है वो बंद हो जाता है। फिर भौरा उसके अंदर बैठा बैठा सोचता रहता है, उसको साइंस उसका पता होता है पीछे का। वो सोचता है कि भाई रात व्यतीत हो जाएगी, फिर सुंदर सवेरा होगा, फिर सूर्य निकलेगा और फिर जो है कमल की कलियां खिल जाएंगी और मैं आराम से उड़ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सूरज के निकलने से पहले ही वहाँ हाथी पानी पीने के लिए आ जाता है, और जिस कमल में वो बैठा होता है उसी को पानी पीते समय जो हाथी है उखाड़ कर फेंक देता है, और उसी कमल के साथ वो भौरा भी मर जाता है। यानी आपके जीवन में जो चीज़ें स्थिर हैं, यानी इसमें सीधे सीधे संसार की स्थिरता के बारे में बताया गया है, परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि जो चीज़ है वो होकर के रहेगी। रात्र गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भस्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज अले इत्यं विचिन्तयत् कोशागते दिवरेफाः हन्त हन्त नलिनी गज्जा उच्चहार। तो एक एक शब्द का आप लोग अर्थ लिखेंगे बेटा। लिखिए रात गमिष्यति, रात व्यतीत होगी, रात व्यतीत होगी, लिखने का क्या हो जाएगा, रात व्यतीत होगी। ठीक है, रात व्यतीत होगी। भविष्यति होगा, भविष्यति होगा, भविष्यति माने होगा। सुप्रभातम सुंदर प्रभात, सुप्रभातम मतलब सुंदर प्रभात। भस्वानुदेश्यति, इसमें दो शब्द है, भस्वानु, भस्वानु मतलब सूर्य, उदेश्यति मतलब उदित होगा, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा, सूर्य उदित होगा, सूर्य उदित होगा। हसिष्यति, हसिष्यत माने खिल जाएंगी, हसिष्यत माने खिल जाएंगी। पंकज अली मतलब कमल की समूह या कमलिनियाँ भी लिख सकते हैं। पंकज अली, पंकज अली माने कमल के समूह,
पंकज अली माने कमल के समूह या कमलिनियाँ, कमल पंकज के समूह या कमलिनियाँ, ठीक है, दोनों में से। इत्थ्यम इस प्रकार, इत्थ्यम मतलब इस प्रकार, विचिंतयत सोचता है, कोशागते विचिंतयत सोचता है, कोशागते कमलिनी के अंदर बंद, कोशागते कमलिनी के अंदर बंद, या कमल के फूल के अंदर बंद, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कमलिनी के अंदर बंद। द्युरेप माने भौरा, द्युरेप माने भौरा, द्युरेप माने भौरा। हा हंत हंत, हा हंत हंत का लिखेंगे बड़े ही दुख का विषय है, इतने का हो जाएगा। हंत हंत ये दुख का प्रतीक है, अविकारी शब्द है, तो ये दुख के लिए आता है, जहाँ कहीं भी आए हा आए हंत आए तो दुख की बात है, तो इतना इतने का पूरा का लिख लेंगे, दुख का विषय है। नलिनी, नलिनी मतलब कमलिनी को, नलिनी माने कमलिनी को या कमलिनी का। गजा मतलब पानी पीने के लिए आया हुआ हाथी, पानी पीने के लिए आया हुआ हाथी। उजहारा, उजहार, उजहार मतलब हरण कर लेता है या उखाड़ देता है, उजहार हरण कर लेता है या उखाड़ देता है, ठीक है। तो मैंने आपको सभी शब्दों के अर्थ बता दिए, अब हमको अनुवाद शुरू करना है और संदर्भ वही रहेगा। अनुवाद के समय हम देखेंगे कि अनुवाद कहाँ से शुरू करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुवाद हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले तीसरी लाइन से शुरू करेंगे, ठीक है, तीसरी लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में कहा गया है कि कमलिनी के अंदर बंद भौरा यह सोचता है कि, कमलिनी के अंदर बंद भौरा यह सोचता है कि, अब ऊपर वाली लाइन में आ जाइए, यह सोचता है कि रात्र गमिष्यति, रात व्यतीत होगी, भविष्यति होगा सुप्रभातम सुंदर सवेरा, ठीक है। फिर से अनुवाद शुरू करते हैं। कमलिनी के अंदर, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि कमलिनी के अंदर बंद भौरा यह सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदित होगा और कमलों का समूह खिल जाएगा, और कमलों का समूह खिल जाएगा। इस प्रकार कमल के कोष में बैठा हुआ भौरा सोचता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसके विपरीत हो जाता है। सूर्य निकलने से पहले ही पानी पीने के लिए आया हुआ हाथी उस कमलिनी को उखाड़ देता है, अर्थात उस कमलिनी का हरण कर लेता है, जिससे भौरे की भी उसी में मृत्यु हो जाती है। अर्थात बताया गया है कि मनुष्य को सुख की आशा में दुख के दिन को काटता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुख को प्राप्त करने से पहले ही उसे मृत्यु आ जाती है। यही संसार और यही ईश्वर का नियम है, यही संसार की स्थिरता है, व्यक्ति को इसे भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप सभी को ध्यान सुनिए। प्रस्तुत सूक्ति में कहा गया है कि कोष के कमल के अंदर बंद भौरा यह सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा और कमल की पंक्तियाँ खिल जाएंगी। इस प्रकार सोचता है कमल के अंदर बंद भौरा, लेकिन दुख का विषय है कि इसके विपरीत होता है। पानी पीने के लिए आया हुआ हाथी उस कमलिनी को उखाड़ देता है, जिससे उस भौरे की भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात इस सूक्ति में बताया गया है कि कभी कभी मनुष्य सुख की आशा में अपने दुख के दिनों को काटता है, लेकिन उसके जीवन में सुख आने से पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यही संसार की अस्थिरता का नियम और यही ईश्वर की मर्जी है। तो बेटा ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको भी बोर्ड परीक्षा में अगर आता है तो अच्छे से अनुवाद लिख करके आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस पार्ट को खूब शेयर करें, खूब लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जहाँ कहीं नहीं समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताएं। खूब कमेंट करें, खूब शेयर सब्सक्राइब करें। आप सब मेरी फैमिली है, उम्मीद है कि आपसे मुझे निराश नहीं करेंगे, आप सब पूरे मन से मुझे सपोर्ट करेंगे और हमेशा मेरे लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आपके लिए ही मैंने चैनल बनाया, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा और हिंदी में मैंने जो आपको टारगेट दिया है 95 का, 97, 98 का, वो मैं आपको हासिल करा के ही मानूंगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं विद्यालय ही ज्वाइन करूँ, उसके लिए मैं आपको यूट्यूब से भी पढ़ा सकता हूँ। आप मेरा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी में जो आपका टारगेट है वो मैं आपको पूरा करा के रहूँगा। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी इस तरीके से अपनी फैमिली की तरह मुझे मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो देखा इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञान की बातें बताई गई हैं, इसको हम अपने जीवन में भी धारण कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।